वापसी का सफ़र शुरू हो गया इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर से ले जाए। मुल्क जैसे जैसे अमीर होते हैं महंगे होते जाते हैं लोगों के लिए। गरीब बंदा नहीं आ सकता वहाँ पे। फिर तो गरीब मुल्क ठीक होते हैं जहाँ पे कम से कम बंदा खा पी तो सही लेता है ना खुल के। यहाँ पे फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। कोरिया का भी यही हाल है, यहाँ पे हर चीज़ की बहुत महंगाई है। इनके हिसाब से सही होगी जो यहाँ कमाने वाले लोग हैं, जो ऊपर से आते होंगे उनके लिए। मुझे तो महंगा लगा है। अब ये टैक्सी ली है, इसका बनेगा 60,000 रिवान, तकरीबन कोई 12-13 हज़ार रुपये। टैक्स ये मुझसे पूछ रहा है 1 पे जाना या 2 पे। इंशन मुझे पता ही नहीं जाना किस पे। चलो इसलिए मैं जल्दी निकल आया था। कुछ भी हो सकता है रास्ते में। एयरपोर्ट पे जब भी जाएं तो कम से कम 3-4 घंटे पहले निकले, कोई मसला नहीं। 2 घंटे पहले भी अगर आप वेटिंग रूम में बैठे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मसला हो गया ना, फ्लाइट मिस हो सकती है। तरक्की लोग कर जाते हैं, और जो तरक्की लोग नहीं करते और जो तरक्की कर जाते हैं, मेरे ख्याल में जब बंदा तरक्की नहीं करता ना तो प्लेटें टूटी होती हैं लेकिन खाना उनमें ज़बरदस्त पड़ा होता है। और जब बंदा तरक्की कर जाता है प्लेटें सोने की हो जाती है और खाना उसमें बेमज़ा होता है। यही हाल इन तरक्की याफ्ता मुल्कों का होता है। ये तरक्की कर जाते हैं, इनकी सब कुछ जिद्दत आ जाती है हर चीज़ में, लेकिन खाना कम रह जाता है प्लेटों में। सारा पैसा प्लेट पे खर्च हो जाता है। ये होती है इनकी तरक्की। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। ये हाल होता है तरक्की याफ्ता मुल्कों का। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पुल गिरने वाला परली तरफ। ये बनाया ही इन्होंने इस तरह। चिकाओ इसका परली तरफ है, तिरछा सा नजर आ रहा है। शायद सीधा हो, मुझे तो मैं तिरछा बैठा है तो सीधा ही यहाँ से नजर आ रहा है।
ड्राइवर जो पिछले के साथ में आया था ना, वो मुझे इधर से नहीं लेकर आया था, पता नहीं कहीं और से लेकर आया था। साथ साथ दरिया नहीं था मेरा ख्याल है उस वक्त, या शायद हो, मैंने तवज्जो नहीं दी होगी, नहीं था। ऊपर से मेरे ख्याल ट्रेन की पटड़ी गुजर रही है इधर दरिया के ऊपर, और ट्रेन आ भी रही है। रोड इतने जबरदस्त बनाए हैं अपने। ये बोर्ड आया था इंचन एयरपोर्ट का। बाबा जी को इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, और मुझे कहता है कि तुम जो है ना वो किधर के हो। मैंने कहा मैं किधर का हूँ, कहता है फिलीपीन का हो। मुझे तो आज ज़िंदगी में पहली बार पता लगा मेरी शक्ल फिलीपीनियों से मिलती है, वो भी एक कोरियन बंदे ने बताया मुझे। सियूल से इंशन एयरपोर्ट जो है ना वो 50-55 किलोमीटर दूर है। सामने अब लिखा आ रहा है, बोर्ड आएगा लिखे हुए, टोल गेट 2 किलोमीटर। 알았어, 한번 해보게. 5688에 1588? 아이씨, 5688에 1588? 이씨, 문자를 주라니까, 이씨, 1588에 5644? 아이씨, 알았어, 하여튼.
문자를 줘보내지 난 모르겠어. 2644 운전 중이라. 여기서 물어봐야지. यहाँ के टूल अपने जेब से दे देते हैं ड्राइवर और फिर बहुत 그 핸드폰 줘봐. यार इतना भी बंदों को भोला नहीं होना चाहिए। इन ड्राइवरों को ये भी नहीं पता डिपार्चर है 1 या 2 है। बड़ी भोली कौम है। 이 첨사로 가면 되는 예, 예. 예. 1터미널이요? 아, 1터미널로? 예. अरे यार हमारी कौम तरक्की क्यों नहीं करती? इतनी तेज हमारी कौम है, लेकिन ये लोग इतने भोले भाले हैं यार, कितने आगे निकल गए। 여기가 무슨 대교지? 여기. इन लोगों ने मुझे एयरपोर्ट में छोड़ना है और शियाना 7 बंदे इस चीज़ पर लगे हुए हैं मिलने। कौन सा टर्मिनल है? 예, 넘버 1. 여기 사무죠? 예. 그 가죠. यस Hello, sir. I searched my AI, so I asked which terminal the Asian are going for, and it says that it's number 1. So the driver will guide you to the number 1 terminal. ओके ओके नो प्रॉब्लम ओके So you can remind that. ओके Remind them, number 1. 예. नंबर 1 नंबर 1 감사합니다. एयरपोर्ट में बैठी हुई औरत को भी नहीं पता बेचारी को कि नंबर 1 टर्मिनल 2 है। ले जजीरा है ये एक, और कश्तियाँ इसमें मछलियाँ पकड़ रही हैं। मेरा ख्याल है ये समंदर का एरिया, दरिया का एरिया, लग समंदर का एरिया था। पहले तो उसने कहा जी मैं 2 नंबर आशियाना, उस औरत ने बोला, इसने कॉल मिलाई उनको, एक और बंदे को मिलाई। उसके बाद उसने फिर वो औरत ने कहा जी मैंने फिर दोबारा तहकीक की है, 1 नंबर ही है, वहाँ पे आशियाना एयरलाइन चलती है। बोली कौन में बेचारी में मैं फिर भी देख ले कहाँ पे कहाँ निकल गई है, कहाँ से कहाँ निकल गई है। इसकी मैं कहानियाँ पढ़ता था साउथ कोरिया की, कि ये एक ज़राई मुल्क था, गरीब मुल्क था, ज़राअत इनका पेशा था ज़्यादातर ना। और एक कुछ जर्नैल आया था इन पे जिसने इन पे कब्ज़ा कर लिया आगे, और उस जर्नल साहब ने इनकी तकदीर बदल के रख दी। उसने आया तो गलत तरीके से, लेकिन उसने इनकी दुनिया बदल के रख दी कोरिया वालों की। उस बंदे की सोच ने इस मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की दी, लेकिन बसें भी अंडाई की। इसको कहते हैं मेड इन USA, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन कोरिया। ये चीज़ होती है अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ें। बंदा नारा लगाया जी मेड इन कनेडा, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन अमेरिका, और सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है। ये फ़ायदा नहीं इसको। गाड़ियाँ किया या हुंडई, सारी उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने मुल्क की उन्होंने बनाई है। सबसे पहले उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। ये आ गया है टर्मिनल 1 and 2।
सिटी से इंशन एयरपोर्ट तक का रास्ता है, 60 किलोमीटर के लगभग है। कल जो गाड़ी वाला लाया था ना, वो ट्रैफिक में रोक रोक के लाया था। कल नहीं, 3 दिन पहले। कल मेरे मुंह से निकल गए। 3 दिन ऐसे गुजर गए इस कंट्री में कि पैसे लगा जिसमें कल आया था। वो दूसरा टर्मिनल 2 चला गया, ये टर्मिनल 1 की तरफ चला गया। ये इनकी ट्रेन जा रही है, एरक्स इलेक्ट्रिक में है। ड्यूटी फ्री इनका प्लाजा रात को मैंने देखा था उधर डाउनटाउन में। एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया। खांसी लगती की थी यहाँ पे आते ही ना, पता नहीं क्या खा भी लिया था। जब जा रहा तो खांसी कम हो गई अभी। इधर गोलियाँ ली थी मैंने, काफ़ी असर वाली गोलियाँ थी। ये टर्मिनल नंबर है 1। कह रहे सी यू अगेन, इसका मतलब ये डिपार्चर ही है। तो चाचा जी ये डिपार्चर ही जे, ये डिपार्चर जे। हाँ इदा तो जेहन रख लो। ये डिपार्चर ही है। ये जी सामने एयरपोर्ट का नज़ारा आ गया, सियोल एयरपोर्ट, इंशन एयरपोर्ट। डिपार्चर हाँ ये लिखा रहा ना डिपार्चर।
आ गया है। चाचा जी को पता ही नहीं था कि कौन सा टर्मिनल जाता है कौन सा आता है। यहाँ पे आशियाना एयरलाइन। 어디? एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, बस दूसरे और एयरपोर्टों की तरह। बोर्डिंग होगी मेरी, बैग जमा हो गए। लॉस एंजलिस से कहते फिर लेके फिर जमा करानी, ये मुसीबत से डाली इन्होंने। यहाँ पे जो पैसे खर्च करते हैं वहाँ पे टैक्स रिफंड मिलता है। यहाँ पे ना $200 मैंने भी खर्च किए थे, मैं यहाँ से भी रिफंड लेना है। बोर्डिंग का मरहला सारा कंप्लीट हो गया है। अभी गेट नंबर 10 पे आया हूँ। यहाँ से लॉस एंजलिस की फ़्लाइट है और वहाँ से फिर कनाडा की। हाँ जी, जहाज़ में बैठ गया हूँ और विंडो सीट मिली है। मिली क्या, मैंने खुद ही बुक कराई हुई थी, जब बुकिंग करा रहा था तब भी मिली थी। ये बाहर का मंजर है, ये अंदर का मंजर है, ये मेरी सीट है। अल्लाह का नाम लेकर हिला तो है, चल पड़े। अल्लाह ताला खैर खैरियत से सफ़र करे, खैर खैरियत से सफ़र मुकम्मल हो। लंबा सफ़र है, तकरीबन कोई 11 घंटे की फ़्लाइट है, 10-11 घंटे की अमेरिका तक। अमेरिका से आगे फिर कनाडा टोरंटो 4 घंटे की, 17 घंटे सफ़र में गुजर जाने हैं। आशियाना एयरलाइन, आशियाना। कई एयरलाइन ऐसी हैं जिनकी नाम ही कभी ज़िंदगी में पढ़े ही नहीं है। आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। कई एयरलाइन ऐसे देखेंगे कि
जिनका नाम पहली बार सुनेगी। इसका नाम मैंने पहली बार सुना था, लेकिन ये बहुत बड़ी एयरलाइन है। तो इनकी है कोरिया वालों की है, एशिया से एशियाना। जहाज भी बहुत बड़ा है, ये डबल स्टोरी जहाज है। ये सामने एयरपोर्ट है, यहाँ पे सारी फ्लाइटें इनकी एशियाना की खड़ी हुई है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेके जाए सब मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचाए। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो साइड से ऐसे नज़र आ रहा था, लेकिन बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। जीजू एयर का त्यारा खड़ा है जी, चाइना का लगता है। ये भी एशियाना एयर का है, एशियाना एशिया की एयरलाइन एशियाना। शायद एक वक्त ऐसा है कि ये एयरपोर्ट की ज़रूरत ही न रहे, बस जहाँ मर्ज़ी उतार लो अपनी जो आपकी सवारी होगी, उड़ने वाली चीज़ें होंगी दुनिया में, उस टाइम हम नहीं होंगे शायद। ये एयरपोर्ट वगैरह का झंझट ख़त्म हो जाएगा सारा। बहुत सारे एयरपोर्ट दुनिया में है, उन पे रोज़गार है लोगों के। जिस दिन उड़ने वाली चीज़ें आएंगी दुनिया में, उस दिन ये एयरपोर्ट भी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। पता नहीं फिर यहाँ क्या बनेगा। और उसके बाद जो रोज़गार है लोगों के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मैंने पढ़ा था कि 11,000 एयरपोर्ट तो सिर्फ अमेरिका में है, बाकी पूरी चाइना में भी हज़ारों के हिसाब से होंगे। पूरी दुनिया में लाखों एयरपोर्ट होंगे। जब ये उड़ने वाली चीज़ें दुनिया में आ जाएंगी, फिर एयरपोर्टों की शायद ज़रूरत ना रहे। उड़ने वाली चीज़ों से मुराद ये है कि जहाँ मर्ज़ी से गली से भी उड़ के हवा में चली जाए, उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए होगी। 좌석 벨트를 매주십시오. Ladies and gentlemen, we will take off soon. Please fasten your seatbelt. चलो अल्लाह ताला खैर न ले जाओ। जो तुसी उड्डू हो तो मेरे साड़ी भी दुआ है खैर न जाओ। तुसी अभी थोड़े नाल ही हैं।
ज़िंदगी में ये अभी काफ़ी उसने अपने अहदाफ तय करने हैं। ये भाग के चढ़ना, फ्लाई करना, जहाज़ का भाग के, ये भी एक तरक्की का भी जितना है इंसान ने तय करना है। ऑफ हो गई है अल्लाह के फजल और करम से। ये दरिया था इनका जो दरिया नहीं बल्कि समंदर है। इनका समंदर के किनारे है। तीन तरफ इनको मतलब समंदर ही लगता है, चौथी तरफ वो नॉर्थ कोरिया लगता है। ये सामने सियोल है। ज़्यादातर ये फ्लाइट समंदर पे ही जाएगी, बरमूदा ट्रायंगल से होती हुई लॉस एंजल्स तक भी जाएगी। ये वो दो समंदर है जहाँ से मिल रहे हैं। एक का रंग और है, इस तरफ के समंदर का रंग और है। बाकी सफर पूरा होने में बाकी 2 घंटे 32 मिनट इंशाल्लाह ताला लॉस एंजल्स पहुंच जाएगी। उसके बाद आगे फ्लाइट है 4 घंटे की कनाडा की। अचानक सूर्य निकल आया है। लॉस एंजल्स की हदूद में दाखिल हो गया है हमारा प्लेन। अमेरिका के रियासत है कैलिफोर्निया, अभी उसके ऊपर हमारा प्लेन जा रहा है। पहाड़ ही पहाड़ है। अभी कुछ खेत शुरू हो गए नीचे से।
कैलिफोर्निया के ऊपर इतने बादल छाए हुए हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है जैसे अभी आया है। इतने ज़्यादा बादल हैं कैलिफोर्निया के ऊपर, लॉस एंजलिस के ऊपर। मैंने सुना था गर्मी होती बहुत ज़्यादा। इकॉनमी पार्किंग, इधर भी पार्किंग का रोला है। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। उतर गए। अरकल है पर बाहर कटिया उन्हें तू बाहर निकल, एंट्री दी नहीं होना, जाके टर्मिनल नंबर 4 पे जाकर दोबारा चेक इन करा जा। ये गल तो चंगी है नहीं। लो जी, अमेरिका ने जान छोड़ दी है, कनाडा जाने लगा ये एरोप्लेन। अल्लाह खैर खैर से ले जाए। 4 घंटे की फ़्लाइट है। कनाडा एयरलाइन का तैयार है। Right. Separate airline. Arrow indicates the direction to the evidence. If you need additional information, please ये PIA वालों ने नहीं, कनाडा एयरलाइन वालों ने भी बुजुर्ग हमारी जो है अपना माएँ बहनें रखी हुई हैं, कोई मसला नहीं। इसलिए PIA वालों को मैं कहता हूँ कि घबराना नहीं आप लोगों ने। इनके पास भी
कैंसिल हो गया सारी। थ्रू आउट 3 फ्लाइटें मैंने ली हैं, तीनों की मुझे विंडो सीट ही मिली है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। Pour explorer tout ce que le Canada peut offrir. Please place baggage. मैं अमेरिका समझता रहा आज तक एक कनेक्टेड फ्लाइट जो होती है ना, बारों बार ही बंदा दूसरे कनेक्टेड एरिया में चला जाता, लेकिन नहीं। मुझे आज पता चला कि जो कनेक्टेड फ़्लाइट होती है ना, इसके लिए भी अमेरिका में इमिग्रेशन करानी पड़ती है। एक बार इमिग्रेशन कराएंगे, फिर चेकआउट करेंगे, चेक इन करेंगे, उसके बाद जाके मुझे एक बार इन्होंने उतार लिया। मैंने कहा कनेक्टेड फ़्लाइट है, कनाडा से मैं पता नहीं वेस्ट इंडीज जा रहा था। मैं हैरान हुआ कि कनेक्टेड फ़्लाइट जब मुल्क में मैंने जाना ही नहीं है। अब पता आज मुझे चला है अमेरिका में पहले आपको इमिग्रेशन करानी पड़ती है। किसी भी फ़्लाइट से आप आएँगे नहीं, आप इमिग्रेशन इन और इसके बाद आउट होनी पड़ता है। बारों बार नहीं ये भेजते किसी को। मैं कह रहा था थोड़ा सा लॉस एंजल्स का नज़ारा ऊपर से कर ले। टाइम हुआ कभी तो ये सिटी देखने वाला है, घूमने फिरने वाला है। यहाँ पे भी काफ़ी इन्होंने तमीरात की हुई है, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। ये कोई कम का बंदा एक हफ्ते के लिए आया ना, फिर और अपनी गाड़ी लेकर आऊँगा जब भी आए इधर। पहले आशियाना एयरलाइन में था, वो भी अच्छे लोग थे, उन्होंने बड़ी अच्छी मेहमाननवाजी की है। अब कनाडा एयरलाइन में हूँ, अब ऐसे लग रहा है जैसे अपने घर में आ गए वापस। परेशानी, कोई टेंशन, कोई कुछ नहीं इस एयरलाइन। वैसे उन्होंने भी बहुत अच्छी खिदमत की सारे रास्ते। ये फेडेक्स वालों के सारे जहाज खड़े हुए। यहाँ भी मेरा एक दफ़ा को पाकिस्तान से भी डॉक्यूमेंट आए थे, इधर आ गए थे फेडेक्स। तो हर वक्त यही कहते थे जी कस्टम वालों ने भी उनको निकाला नहीं है डॉक्यूमेंट, कस्टम वालों ने रोके हुए। मैंने कहा उस डॉक्यूमेंट में अब क्या चीज़ है कस्टम वालों ने, ये उसका अड्डा है। अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा भी पर तोलना है उड़ने के लिए। इस रनवे पे ये फ्लाई करेगी हमारी फ्लाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा खैर खैरियत ना अल्लाह। ये यूनाइटेड वालों का ये सामने शेड बना हुआ है, इनकी भी टिकटें काफ़ी सस्ती होती हैं।
अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से टोरंटो में वापसी हो गई है। खैर खैरियत से 1 महीने का ट्रिप मुकम्मल हुआ। बहुत शुक्रिया सबका।